तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A भी सकता है मैं। दोस्तों अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है, इसका आप लोग को टेस्ट देना और आप वीडियो में देखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन सरल चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से दोस्तों पिछली बार का आप लोगों ने अगर लेवल देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्रुखयार रफ उद दरारत मोहम्मद शाह रफी उद दौला आदि मुगल बादशाहों को बादशाह बनने में मदद की थी। तो किसने की थी दोस्तों? फर्रुखयार रफी उद दरारत मोहम्मद शाह और रफी उद दौला आदि मुगल बादशाहों को किसने बनने में मदद की थी? तो किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी सैयद बंधुओं ने। किसने दोस्तों? सैयद बंधुओं ने इन लोगों को दोस्तों मुगल बादशाहों को बादशाह बनने की मदद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संज्ञा दी गई है कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार का? तो किसे दी गई है? तो ये दोस्तों दी गई है किसे? मीर जाफर को। किसे दोस्तों? मीर जाफर को दी गई है संज्ञा की कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास की संधि कौन संबंधित है? मद्रास की संधि से कौन संबंधित है? तो मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध संबंधित है। किसे? प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध संबंधित है। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। और दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब दोस्तों? 1764 में। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध ये दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना ये कब हुआ था। निम्नलिखित में लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी संबंधित है दोस्तों हिंदू पुनर्विवाह एक्ट। किससे दोस्तों? हिंदू पुनर्विवाह एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी अभियान देशभक्त थे, उनका अंतिम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो किनके विरुद्ध अंतिम अभियान था? तो दोस्तों कर्नाटक के विरुद्ध। किसके दोस्तों? कर्नाटक के विरुद्ध उनका कर्नाटक के विरुद्ध उनका अंतिम अभियान था। राजा राम मोहन राय एक पद का सृजन किया जो पेशवा से भी ऊपर था, उस पद का नाम क्या है? तो वो उस पद का नाम क्या है? तो उस पद का नाम प्रतिनिधि। क्या दोस्तों? प्रतिनिधि उस पद का नाम था जो राजा राम मोहन राय ने एक पद का सृजन किया तो जो पेशवा से भी ऊपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दतिया नामक जगह पर कौन सा महल है? तो दतिया नामक जगह पर कौन सा महल है? तो दतिया की नामक जगह पर गोविंद महल है। कौन सा दोस्तों? गोविंद महल है दतिया की जगह पर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1983 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1983 में कौन सा युद्ध हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो इनमें से कौन सा युद्ध दोस्तों? प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध। कौन दोस्तों? प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलान किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है? तो उल गुलान किस महापुरुष से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों बिरसा मुंडा से। किससे दोस्तों? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नाना साहब किस लिए जाने जाते हैं? तो नाना साहब किस लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व के लिए। किस लिए? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व के लिए दोस्तों। 1857 की क्रांति में दोस्तों कानपुर से नाना साहब ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और इंडिया नाम भारतीय संविधान के किस भाग में अंकित है? दोस्तों भारत और इंडिया नाम भारत के किस संविधान के किस भाग में अंकित है? तो ये किस भाग में अंकित है? प्रस्तावना में दोस्तों। प्रस्तावना में अंकित है इंडिया दैट इज भारत दोस्तों। क्या है? हाँ इंडिया दैट इज भारत दोस्तों अंकित है। निम्नलिखित में से अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है? तो क्या लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया मूल अधिकार। क्या दोस्तों लिया गया? मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया। दोस्तों मूल कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए? ये रूस से लिए गए हैं। किससे दोस्तों? रूस से लिए गए हैं। प्रशस्ति का सिद्धांत दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19 से शुरुआत थी। आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है? तो अमेरिका से संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो ये क्या लिया गया है? तो ये मूल अधिकार। कहाँ से दोस्तों? मूल अधिकार दोस्तों। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश की संसद की प्रथम विषय क्या होता है? तो हमारे देश का संसद की प्रथम विषय क्या होता है? कार्यसूची में तो क्या होता है सबसे प्रथम विषय? तो ये प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। क्या दोस्तों? प्रश्नकाल होता है जो प्रथम विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारे देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 6 महीने के लिए कौन उनके पद पर बना रहता है? तो उनके पद पर कौन बना रहता है? तो ये उपराष्ट्रपति। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति बना रहता है। जब दोस्तों दोनों नहीं रहते हैं तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनका पदभार संभालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान? किसके कार्यकाल के दौरान दो उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? तो ये दोस्तों हुए थे मोरारजी देसाई। किसके दोस्तों? मोरारजी देसाई के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किससे आहरित होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन? किससे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन मिलता है? तो दोस्तों किससे मिलता है? ये दोस्तों संचित निधि से। दोस्तों संचित निधि से दोस्तों सभी का वेतन दिया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका वेतन संचित निधि से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं होता, यह कथन किस भारतीय महापुरुष का है? तो ये कथन किसके भारतीय महापुरुष का है? तो ये किसका है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती से। किसका दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एक अपना राष्ट्रीय पंचांग है, वह किस संवत से संबंधित है? तो वह किस संवत से संबंधित है? तो भारत का एक अपना राष्ट्रीय पंचांग है, तो ये शक संवत है। किसी दोस्तों? शक संवत से संबंधित। दोस्तों शक संवत की शुरुआत किसने शुरू की? दोस्तों कनिष्क ने शुरुआत की थी शक संवत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दोनों पदों पर रहे हैं। तो किस दोनों पदों पर रहे हैं? तो ये कौन से ऐसे दोस्तों कार्यवाही राष्ट्रपति हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों क्या? उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। क्या दोस्तों? एम हिदायतुल्लाह है। कौन है? एम हिदायतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन है ऐसे भारतीय हैं जो राष्ट्रपति 2 अवधि के लिए बनकर देश की सेवा की है? तो दोस्तों कौन राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 अवधि के लिए देश की सेवा की है राष्ट्रपति बनकर? तो वो दोस्तों एकमात्र है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे पहले राष्ट्रपति हुए थे अपने भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किनको दिया गया है? तो ये किनको दिया गया है? तो ये दिया गया किनको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसको दोस्तों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ निर्मित होते हैं जलोढ़ पंख? तो जलोढ़ पंख कहाँ पर निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ पंख कहाँ पर निर्मित होते हैं? ये निर्मित होते हैं पहाड़ी के तली क्षेत्र में। कहाँ पर? पहाड़ियों के तली के क्षेत्र में निर्मित होते हैं। विश्व के घास भूमि में से एक निम्नलिखित में से स्टेपी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो स्टेपी जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आप लोग बताने। तो ये आता है मध्य अक्षांशीय घास भूमि के। किसको दोस्तों? मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानस सहायक नदी है। तो मानस सहायक किसकी नदी है? मानस जो सहायक नदी किसकी है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की है। किसकी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय किस जगह पे है? तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यालय कार्य का मात्रक जूल, दूरी का प्रकाश वर्ष, तो पारसेक का मात्रक क्या है? तो पारसेक का मात्रक क्या है? तो ये है दूरी। क्या दोस्तों? पारसेक का मात्रक दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैलीलियो से संबंधित आविष्कार कौन सा है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही सहायक है? तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? तो ये आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट करके साथ में बताइए। तो ये थर्मामीटर का था। किसके दोस्तों? थर्मामीटर का आविष्कार किया था, जो मनुष्य के लिए काफी आवश्यक है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम किसी लोहे को फेंक देते हैं उसमें जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका भार बढ़ता है या घटता है? ये आप लोग बताना है। तो उसका दोस्तों भार बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? उसका भार बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्या यह कथन सत्य है? ये आप लोग को बताना है, क्या यह कथन सत्य है? तो दोस्तों ये यह कथन सत्य है। क्या दोस्तों? ये कथन सत्य है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या? ये धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करें? तो जरूर एकदम सही से अपना स्कोर कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ऐसे ही इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सरल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। आप लोग को पिछला पेपर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करिए। अगर पिछला पेपर आप लोग को करवाना है तो मैं आप लोग को उसका सेट करवा दूंगा। SDM लेवल के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।